अब देखेंगे हम यहाँ पर वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय सीता एंड गीता टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इज गिवन इन द टेबल। लोकेट द टेबल एंड राइट। सीता और गीता ने जो कंप्लीट किया 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। देखिए सीता लेती है 1 घंटे का टाइम और गीता लेती है 8 किलोमीटर को पार करने में 2 घंटे का समय। अमंग सीता एंड गीता हु वॉकड फास्टर, कौन इन दोनों में से फास्टर है? तो देखिए जो कम समय लेगी वही फास्टर होगी। कौन होगी? सीता। टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पीड। तो द स्पीड ऑफ द पर्सन हु टेक्स लेस फॉर द सेम डिस्टेंस इज मोर। दैट स्पीड समानुपाती होती है 1/टाइम की, तो ये भी सही है। ठीक है। विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड? करेक्ट फॉर्मूला स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ टिक कर देंगे। टिक द करेक्ट यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर प्रति सेकंड, टिक कर देंगे। स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी क्वांटिटी। टिक द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीड इज स्केलर। ठीक है। टेक द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीड, द रेंज ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, तो ये करेक्ट परिभाषा हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है रामचंद्र वॉक्स एवरी मॉर्निंग इफ ही रन्स 320 मीटर इन 80 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज स्पीड? तो स्पीड कितनी होगी? रामचंद्र जो है वो देखिए दौड़ता है 320 मीटर को 80 सेकेंड में। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, 320/80 बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो जाए। इफ़ रिचा ट्रेवल 6 किलोमीटर इन 10 मिनट, 10 मिनट में 6 किलोमीटर ट्रैवल करती रिचा, फाइंड हर स्पीड इन मीटर प्रति सेकेंड। तो उसकी डिस्टेंस देखिए 6 किलोमीटर को 6000 मीटर में चेंज कर देंगे, 1000 मीटर से गुना कर देंगे, इसको 6000 मीटर हो जाएगा। टाइम बराबर 10 मिनट, 10 × 60 कर देंगे तो 600 सेकेंड। स्पीड हो जाएगी 6000/600 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है मनोज कंप्लीट 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर इफ इट टुक 22 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मनोज। डिस्टेंस इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस इक्वल टू 2πr, 2π की वैल्यू 22/7 और r दे रखा है 7 मीटर, 44 मीटर हो जाएगा। स्पीड हो जाएगी 44/22, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आपको टाइम पहले ही दे रखा था 22 सेकेंड, तो यहाँ पर इस तरह से आपको निकाल देना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 37। क्वेश्चन है फर्स्ट, देखिए यहाँ पर आपको एक पाथ दे रखा है। लुक एट द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राम, रहीम एंड जोसेफ स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पोजीशन ए। यहाँ से वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सेम टाइम सर्कुलर पाथ में 1 आवर राम रीचेज एट पोजीशन ए, वो यहाँ पर पहुँच जाता है राम। तो रहीम पहुँचता है पोजीशन बी और जोसेफ पहुँचता है पोजीशन सी पे। तो टिक द करेक्ट आंसर। राम डिस्टेंस मोर, राम ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। द वेलोसिटी ऑफ पर्सन हु डिस्प्लेस्ड मोर इन द सेम टाइम विल बी मोर। Person who took more time for the same displacement, his velocity is less. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पर, तो सभी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। Velocity is a vector quantity. Directional speed is called velocity. The velocity can be 0. The speed can be 0. The speed is always positive and velocity can be negative or positive. Velocity equal to होता है displacement upon time interval. Unit of velocity होती है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो सभी पे आपको टिक कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है रितु went from A to her friend house B. If she takes 1/4 hour to reach from A to B, find the speed of Ritu. 1/4 घंटा लेती है वो A से B जाने में, तो आपको स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस देखिए 3 किलोमीटर को कवर कर रही है, वो टाइम है 1/4, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बटा
स्पीड, तो यहाँ पर 3/1/4 लिख देंगे, तो यहाँ पर 3 × 4 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रही है। ठीक है। मोहन वॉकड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम X to Y. If he took 14 सेकेंड, हिज डायरेक्शनल स्पीड इज। तो देखिए, मोहन शॉर्टेस्ट पाथ से X to Y जाना है उसको, तो 14 सेकेंड लेता है। इफ़ डायरेक्शनल स्पीड क्या हो जाएगी, 7 + 7 14 मीटर डिस्टेंस हो गई, टाइम हो गया 14 सेकेंड, तो यहाँ पर 14/14 1 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये होगा X से Y। ठीक है, तो टोटली यहाँ पर डिस्टेंस हो गई 14 और 14 सेकेंड हमको दे रखा है, तो Y कर दीजिए, 1 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। 38 देखेंगे, वर्कशीट 38, क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की आपको डेफिनेशन लिखनी है और यूनिट लिखनी है। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। When an object is moving at a uniform speed, what does its path look like? The path of an object look like a straight line when it is uniform motion. Uniform motion में straight line की जैसे शो करता है ऑब्जेक्ट, जो पाथ होता है उसका। ठीक है। What is acceleration? Write its formula and unit. Acceleration in physics is the rate of change of velocity of an object with respect to time. Equal to v/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। अब बस कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो जो बस है वो डिस्टेंस कवर करती है 16 किलोमीटर 15 मिनट में और 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है वो निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस 16 + 20 36 किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 36,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 मीटर होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से 36,000 हो जाएगा। टोटल टाइम 15 + 60 हो जाएगा 75 मिनट, जिसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 4500 सेकेंड हो जाएगा। एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यहाँ हो जाएगा 36,000/4500 बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ, वाइल वेलोसिटी इज द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। 6th क्वेश्चन है, राम स्टार्टेड हिज कार फ्रॉम रेस्ट एंड अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड इन 30 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन बराबर v - u/t, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 0/t 5/30, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 38। आप देखेंगे वर्कशीट 39। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ uniform motion is a straight line not parallel to the time axis. The distance time graph or non-uniform motion is not a straight line, कर्व के रूप में रहता है। अगर आपको ग्राफ शो करने तो इस तरह से आपको शो करेंगे। ठीक है। What quantity is measured by the area under velocity time graph? The displacement. थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर दोनों का ग्राफ आपको दर्शाना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर कर्व के जैसे लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको शो करना था। तो सिंपल 40 फर्स्ट क्वेश्चन है, सम एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गिवन इन टेबल, आइडेंटिफाई एंड द पुश पुल इन द एच केस एंड राइट। आइडेंटिफाई करना है कि वो पुश है या पुल का एग्जाम्पल है। टू मूव बुक प्लेस ऑन द टेबल, जो बुक है उसे मूव करना टेबल पर क्या होता है, पुश। ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, पुश और पुल दोनों होते हैं। पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, पुल होता है खींचना। ठीक है। ड्राइविंग अ लोडेड बुललॉक कार्ट, बैलगाड़ी को चलाना, पुश करना। टू ओपन अ डेस्क ड्रॉर, पुल करना। ठीक है, खींचना ड्रॉर को, जो हमारी डेस्क के ऊपर जो ड्रॉर रहती है उसे हम खींचते हैं ना, तो उसमें पुल लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। द फोर्स हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। द फोर्स
बल, ठीक है। द फोर्स बल यानी अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ surface is called pressure. Change can be brought about in the dynamic state or stationary state of an object by force. थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग. फोर्स इज अप्लाइड बाय पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग. तो यहाँ पर देखिए गाड़ी को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. बच्चे खेल रहे हैं, ये है पुलिंग, एक दूसरे को खींच करके. नेक्स्ट, कुएं में से निकालना, बाल्टी को निकालना पानी से भरी हुई, पुलिंग, ठीक है. इसी तरह से ये है लिफ्टिंग, उठाना. ओके, तो चारों एग्जाम्पल आ गए आपके पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग के. तो ये डन होता है वर्कशीट 40. अब देखेंगे वर्कशीट 41 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, गिव 1 to 5 मार्क्स टू द फॉलोइंग आइटम बेस्ड ऑन देयर वेट. गिव 5 मार्क्स टू हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट. आपको देखिए क्या करना है, सबसे हैवी ऑब्जेक्ट को 5, फिर उससे कम के 4, उससे कम 3, उससे कम, सबसे लाइट वाले को 1 देना है. तो देखिए यहाँ पर 1 सबसे लाइट पेपर हो जाएगा, 1 लिख देंगे. देन हो जाएगा पेन, देन हो जाएगा बुक थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे हो जाएगा टेबल, फिफ्थ पे हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, जो इनमें दिए गए में से सबसे भारी होगा, ठीक है. सेकेंड है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वी कैन इजीली चेंज देयर पोजीशन. इनमें से हम इजीली पोजीशन किसकी चेंज कर सकते हैं, माउंटेन की, पर्वत की नहीं कर सकते, पेंसिल की कर सकते हैं. योर होम, आप घर को इधर से उधर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. स्केल को हम कर सकते हैं. बुक, किताब को हम कर सकते हैं. Conclusion, the object which has more mass resists the change in state of motion. Mass is a measure of inertia. Yes, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, fill in the blank with appropriate word. Every object resists change in its state. This property of an object is called inertia. Mass is the measure of inertia. An object in motion also oppose the change in state. Yes. तो ये होता है इस पेज का सॉल्यूशन. अब देखेंगे नेक्स्ट पेज. When a standing bus moves suddenly, passenger get jerked backward due to which property? Inertia. आप देखते हैं बस में, आप सडनली जब मूव करती है बस, तो हम सडनली इस तरह से हो जाते, झुक से जाते, ठीक है. तो ये किसके कारण होता है, इनर्टिया के कारण. व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब हम स्टॉप करते बस को, तो पैसेंजर कैसे होते हैं, पैसेंजर लीव फॉरवर्ड ड्यू टू विच प्रॉपर्टी. स्टॉप करते तो हम आगे की ओर हो जाते हैं, तो ये होता है इनर्टिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्टिया. इनर्टिया पे बेस्ड है. फिल इन द ब्लैंक्स, और ये एग्जाम्पल भी है, बस का मूव करके, बस का रुकना, बस को मूव करना, तो ये इनर्टिया का एग्जाम्पल है. Fill in the blanks with appropriate word. When an object is at rest, जब रेस्ट पे होता है, it will remain at rest unless an external force is applied on it. तो रेस्ट में ही रहेंगे अगर जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा. If it is in motion, then it will remain at motion unless external force is applied on it. जब मोशन में होता है तो मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है, if the state of an object changes by touching it, it is called contact force. And if the state change without touching it, it is called non-contact force. On the basis of given statement, mark the tick on contact and non-contact force. When an object is thrown upwards, it returns downwards due to the force of gravity. This force is non-contact force. Bulls keep the bullock cart moving due to their muscular strain. Force, contact force. जब हम contact करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. Iron objects are attracted towards the magnet. The force of attraction is non-contact. क्योंकि हम उसे कांटेक्ट नहीं करते तब भी वो आयरन जो है वो मैग्नेट को फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है, ठीक है. Like poles of a magnet repel each other, repulsion force is non-contact force. By pushing the bus standing at the station, the bus is brought into motion. It is possible due to muscular force is contact force. Fifth question is, choose two known contact forces from gravitational force, magnetic force, muscular force and friction force and make the diagram which show the force. तो यहाँ पर इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है मैग्नेट का, ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 42.
First question is, what do you understand by inertia? Inertia is the inherent property of a body that make it oppose any force that would cause a change in its motion. Write the first law of motion. An object at rest remain at rest. An object in motion remain in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. Explain the reason for the coin falling into the glass in the given picture. तो हम जैसे ही पेपर को इस तरह, आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं. पेपर के ऊपर कॉइन रख दीजिए, नीचे ग्लास रख दीजिए. आप जब पेपर को फोर्स करेंगे ना तो कॉइन उसके संग में नहीं जाएगा, कॉइन ग्लास में गिरेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बिकॉज द कॉइन वॉज एट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. सो इट रिमेन एट रेस्ट फॉर सम टाइम बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. On the card, the force is applied, therefore is moved, while before the coin couldn't start moving. ठीक है. Why do dust particle move out when the bedsheet is shaken? जब बेडशीट को हम शेक करते हैं तो डस्ट पार्टिकल कैसे क्यों मूव होते हैं? तो डस्ट पार्टिकल कम आउट when the bedsheet is shaken because of the inertia of the dust particle. ठीक है. When a branch of a tree is shaken vigorously, some leaves fall down. जब हम ट्री को हिलाते तो लीव्स गिरती है ना नीचे. वाई डज इट हैपन? दिस इज हैपन. सम लीव्स ऑफ अ ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इन इट्स ब्रांचेस वाइगोरसली बिकॉज ब्रांचेस comes in motion while the leaves tend to remain at rest due to inertia of rest. ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 42. अब देखेंगे वर्कशीट 43. क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन मोमेंटम. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ देखा था, अब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे. F बराबर होता है ma और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स. इन क्रिकेट द बॉलर रोटेट्स हिज हैंड बिफोर बाउलिंग. वाई? आप देखते हैं क्रिकेट के देखते हैं तो क्रिकेट में देखिए बॉलर को देखिए आप, वो अपने हाथ को रोल घूर करता है ताकि तब वो जाकर के वो बॉल मारता है. तो बॉलर्स यूज मोमेंटम टू जनरेट स्पीड. स्पीड को जनरेट करने के लिए वो अपने हाथ को मूवमेंट करता है. Write the third law of motion. Newton's third law simply states that for every action there in an equal and opposite reaction. So if object A acts a force upon object B, then object B will exert an opposite yet equal force upon object A. Sixth question है, write any two uses of third law of motion in daily life. 2 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको डेली लाइफ में लॉ ऑफ मोशन के. तो हो गया स्विमिंग, वॉकिंग.